ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स। तो ये स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स है, बहुत सारे इसकी एप्लीकेशन है कि जहाँ पे हमको ये स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव यूज होते हैं। जैसे कि जो हम फ्लूइड बजाते हैं, फ्लूइड में से जो साउंड आता है दैट इज ऑल्सो स्टेशनरी वेव्स। वो साउंड क्या है? तो वो एक्चुअली स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी फिजिकल मीडियम है, जैसे कि कोई रॉक है, वो रॉक में हम स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम here we consider the rock between two rigid support with the length L. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई ये जो स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स है, ये स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स हमको कैसे मिलते हैं, या हम किसको स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो हियर टू वेव्स विथ same amplitude and frequency are travel mutually opposite direction in same medium are called same medium. Thus the resultant wave are stationary wave उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी वेव कहते हैं। तो ऐसे दो वेव्स जिनका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सेम होता है। अब ऐसे दो वेव्स एक दूसरे से म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम ही मीडियम में ट्रैवल करते हैं, और जब दोनों सुपरपोज होते हैं तो जो रिजल्टेंट वेव हमको मिलता है दैट रिजल्टेंट वेव इज कॉल्ड द स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव्स। तो ये जो रिजल्टेंट वेव हमको स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स मिलता है, ये तो हमने क्या देखा कि भाई मैथ में थ्योरेटिकली हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई मैथमेटिकली ये जो स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव्स हैं उनको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो हियर वी कंसीडर a rock of length L are tied
आर कैप with suitable tension between two rigid support now the incident wave is y of I equals to a sin omega t माइनस के एक्स। मतलब एक वेव हमने यहाँ पे कंसीडर किया है जो यहाँ पे हम एक एंड से इसको प्रोड्यूस करते हैं, तो ये हमारा इंसिडेंट वेव हुआ और ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। अब जब ये इंसिडेंट वेव है, इंसिडेंट वेव रिजिड सपोर्ट के साथ जब ये यहाँ से रिजिड सपोर्ट से जब ये रिफ्लेक्ट होता है तो हमको अगेन इस मीडियम में एक रिफ्लेक्टेड वेव मिलता है। तो द रिफ्लेक्टेड वेव इज, हमने लास्ट क्लास में देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, तो रिफ्लेक्टेड वेव। अब यहाँ पे क्या है, रिजिड सपोर्ट है, तो रिजिड सपोर्ट पे रिफ्लेक्टेड वेव क्या मिलता है, तो उसका 180 डिग्री जितना फेज रिवर्सल होता है। इसलिए रिफ्लेक्टेड वेव y ऑफ r इक्वल्स टू माइनस a साइन ओमेगा t प्लस के एक्स, क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। इसलिए इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव हमको यहाँ पे इंसिडेंट वेव मिलेगा y ऑफ i इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स एंड रिफ्लेक्टेड वेव हमको मिलेगा y ऑफ r इक्वल्स टू माइनस a sin ओमेगा t प्लस के एक्स। अब यहाँ पे हमको इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टेड वेव मिल गए दोनों, तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं तो ये कैसे हम यहाँ पे दोनों वेव्स का सुपरपोजिशन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों वेव्स क्या है, बोथ द वेव्स आर इन अ सेम मीडियम, ओके, सेम मीडियम और ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। तो नाउ अकॉर्डिंग टू द superposition principle, y equals to y of I plus y of r, y equals to y of I plus y of r। तो y equals to y of I क्या है, a sin ओमेगा t माइनस के एक्स माइनस a sin ओमेगा t प्लस के एक्स। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स माइनस a sin ओमेगा t प्लस के एक्स। तो हमको दो वेव्स का यहाँ पे हम सुपरपोजिशन करते हैं, मतलब वेक्टर एडिशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो जब हमने ये देखा तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला है, मैं आपको एज अ हिंट वो बता देता हूँ, s माइनस एस इक्वल्स टू 2cs, साइन माइनस साइन इक्वल्स टू 2 cos इंटू साइन। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू 2 cos
पहले हम क्या करेंगे, दोनों का एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे ओमेगा टी माइनस ये जो है ना ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स बाय 2 बाय 2। फिर यहाँ पे हम देखते हैं सी एस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे हमको ये जो है 2 cos ओमेगा टी cos ओमेगा टी हो जाएगा माइनस के एक्स प्लस के एक्स कैंसल 2 ओमेगा टी तो 2 कैंसल इनटू साइन ओमेगा टी कैंसल माइनस के एक्स माइनस 2 के एक्स पर यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू और यहाँ पे a है ना a से इंटू से 2a तो y इक्वल्स टू साइन में से माइनस कॉमन आता है तो वो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। बट यहाँ पे हम नेगेटिव साइन को निगलेक्ट करेंगे क्योंकि हमको नेगेटिव साइन तो यहाँ पे ये हमको जो मिला दिस इज द स्टेशनरी वेव। कुछ बुक्स में यहाँ पे पॉजिटिव भी है डजंट मैटर, आप यहाँ पे देखो इसको पॉजिटिव कंसीडर करो इसको नेगेटिव कंसीडर करो तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू माइनस 2a साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी और y इक्वल्स टू 2a साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी। दोनों में से कोई भी हम ले सकते हैं, दोनों राइट है। हियर दिस इज the stationary or standing wave। ये क्या है स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ स्टेशनरी एंड स्टैंडिंग वेव। अब इसमें से जब हम एम्पलीट्यूड देखते हैं तो हियर द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टेशनरी वेव इज गिवन एज अ amplitude of stationary wave is given as a 2a sin kx। ये जो है ना ये पहली टर्म जो हमको दिखाई देती है दैट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। हमने देखा a y इक्वल्स टू a cos ओमेगा t तो वो क्या होता है y इक्वल्स टू a cos ओमेगा t दैट इज द ऑसिलेशन। और वहां पे a क्या है एम्पलीट्यूड है तो सेम एज यहाँ पे 2a sin kx क्या है एम्पलीट्यूड है। तो फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड of the stationary wave। अब इसको स्टेशनरी वेव क्यों कहते हैं, तो इन दिस वेव energy
does not propagate in medium. That's why it is called stationary wave or standing तो ऐसे हम स्टेशनरी वेव और उसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं। ओके बेटा, इतना लिख लो, फिर आगे इसमें नोड और एंटी नोड को डिफाइन करते हैं और उसके इक्वेशन देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये समझ में आएगा तभी आगे की चीजें समझ में आएगी और इस पे से ही नीट जेईई में क्वेश्चन आते हैं। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि नोड और एंटी नोड क्या है। तो यहाँ पे पहले तो हम ये जो स्टेशनरी वेव्स है, ये स्टेशनरी वेव्स हमको कैसे मिलते हैं वो देखते हैं। तो कुछ स्टेशनरी वेव्स हमको ऐसे मिलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो कपड़े सुखाने की डोरी होती है, उसमें आप एक बार उस डोरी को ऐसे खींच के छोड़ देते हो तो वो क्या होती है, वाइब्रेट होती है। और जब आप वाइब्रेशन देखोगे उसके, तो वो जो वाइब्रेशन है समथिंग लुक लाइक दिस, ऐसे वाइब्रेशन हमको मिलते हैं। तो ये जो वाइब्रेशंस है, तो वहां पे हम देखते हैं कि ये जो वेव्स होते हैं ना, ये प्रोग्रेसिव वेव्स नहीं होते हैं। सिर्फ वहां पे पार्टिकल्स क्या होते हैं, अपनी पोजीशन पे ऑसिलेट करते रहते हैं। पार्टिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, सिर्फ वहां पे वो ऑसिलेट होते हैं। तो इसको हम कहते हैं स्टेशनरी वेव्स। उसको हम क्या कहते हैं,
स्टेशनरी वेव्स। अब यहाँ पे नोड क्या है और एंटी नोड क्या है? तो ये हमारा नोड है, ये जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वो हमारा एंटी नोड है, ये नोड, ये एंटी नोड, ये नोड और ये एंटी नोड और ये नोड। तो पहले हम समझते हैं नोड क्या है। नोड्स, तो नोड्स को हम कैसे लिखें? द पोजीशन on stationary wave where amplitude always remain zero is called नोड्स। उसको हम नोड्स कहते हैं कि जहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑलवेज क्या रहता है? जीरो रहता है, इट इज कॉल्ड द नोड। ओके, तो जब हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई ये जो नोड्स है, ये नोड्स में एम्पलीट्यूड हमको जीरो कैसे मिलेगा? तो एम्पलीट्यूड हमने देखा अभी क्या था? 2a sin kx, 2a sin kx मतलब साइन जीरो हो जाता है, y इक्वल्स टू 2a sin 0ax जो एम्पलीट्यूड है। तो जहां पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, मतलब जीरो होता है, तो जीरो कब होगा? जब साइन kx, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो क्या है, तो ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है तो वो तो जीरो है, तो साइन के एक्स इक्वल्स टू जीरो, साइन के एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब ये जीरो हमको कब मिलता है? तो साइन जीरो, जीरो पे वो जीरो, बट वो तो क्या है, तो रिजिड सपोर्ट, मतलब जीरो को हम कंसीडर नहीं करते। फिर साइन में जीरो कब आता है? साइन पाई, साइन 180, साइन 180 में क्या होता है? तो साइन 180 में हमको जीरो मिलता है। साइन 360 अगेन क्या होता है? 2 पाई, साइन 2 पाई जीरो, साइन 3 पाई जीरो, साइन 4 पाई जीरो, मतलब n पाई ऑलवेज क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। तो हम यहाँ पे kx इक्वल्स टू n पाई लिख सकते हैं, kx इक्वल्स टू n पाई, और n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब k तो क्या है? तो k हमने देखा है, k इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू x इक्वल्स टू n पाई, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू x इक्वल्स टू n पाई, पाई पाई कैंसिल, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू n लैम्डा बाई 2, x इक्वल्स टू हमको क्या मिलेगा? n लैम्डा बाई 2। ये दिस इज शो द पोजीशन ऑफ द नोड, हियर x show the position of node, नोड की पोजीशन शो करता है। तो जहाँ पे x इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2, n इक्वल्स टू अब 1 पुट करो लैम्डा बाई 2, n इक्वल्स टू 2 पर 2 पुट करो लैम्डा, 3 पुट करो 3 लैम्डा बाई 2 अप टू n लैम्डा बाई 2, हमको ये नोड्स मिलेंगे। ओके, तो इसको हम कहते हैं नोड्स। अब हम बात करेंगे एंटी नोड्स की, कि भाई एंटी नोड्स हमको कहाँ पे मिलते हैं, या एंटी नोड्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो
एंटी नोड्स क्या है और कहाँ पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? तो द पोजीशन on stationary wave where amplitude become maximum is called antinodes. उसको हम क्या कहते हैं? एंटीनोड्स कहते हैं कि भाई ऐसी पोजीशन जहां पे वेव्स में एम्पलीट्यूड, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम, यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम, यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम है, कि जहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। जो हमारा स्टैंडिंग वेव है, स्टेशनरी वेव है, स्टेशनरी वेव्स में जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उस पोजीशन को हम कहते हैं एंटी नोड्स। तो उसको हम यहाँ पे एंटी नोड्स कहते हैं। अब एंटी नोड्स हमको कहाँ पे मिलते हैं भाई? तो एंटी नोड्स हमको मिलते हैं मैक्सिमम पे। अब मैक्सिमम कब होता है? ये जो साइन फंक्शन है, साइन मैक्सिमम कब होता है? प्लस और माइनस 1। साइन के एक्स इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1, कि भाई जब ये यहाँ पे साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन मैक्सिमम होगा प्लस और माइनस 1, तभी हमको एंटीनोड्स मिलेंगे। मतलब kx इक्वल्स टू, अब ये 1 कब होता है? तो 90 पे 1 होता है, साइन 90 1, साइन 270 माइनस 1। तो यहाँ पे ये हमको 1 कहाँ पे मिलेगा? तो 2n माइनस 1 इंटू पाई बाय 2। कई जगह पे 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 है, वो भी राइट है। 2n माइनस 1 इंटू पाई बाय 2 है, वो भी राइट है। तो जब हम यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 कंसीडर करते हैं तो 2 माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 मतलब 90 पे हमको ये मैक्सिमम मिलेगा। कहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा? 90 पे मैक्सिमम मिलेगा। तो अगेन 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, 2n माइनस 1 इंटू पाई बाय 2। तो x इक्वल्स टू 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाय 4। x इक्वल्स टू 2n minus 1 into lambda by 4, and here x show the position of here x show the position of antinodes। जहाँ पे x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो लैम्डा बाय 4, फिर 2 पुट करते हैं, 3 लैम्डा बाय 4, 5 लैम्डा बाय 4, 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 4 हमको मिलता है। तो दिस इज द नोड एंड एंटी नोड। ऐसे हम नोड और एंटी नोड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई दो सक्सेसिव नोड और दो सक्सेसिव एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है।
ये भी ध्यान में रखने वाली चीज है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई दो सक्सेसिव नोड है लेमडा और लेमडा बाई 2। तो लेमडा माइनस लेमडा बाई 2 करते हैं तो कितना मिलता है, तो लेमडा बाई 2। तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स एंड आप एंटी नोड्स में भी देखो 3 लेमडा बाई 4 माइनस लेमडा बाई 4 तो कितना मिलेगा, लेमडा बाई 2। ये दोनों का डिफरेंस हमको क्या मिलता है, लेमडा बाई 2। तो दो नोड्स और दो एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, तो इट इज ऑलवेज लेमडा बाई 2। और डिस्टेंस बिटवीन नोड्स एंड एंटी नोड्स इज लेमडा बाई 4। अब देखो तो भाई पहला लेमडा बाई 2 माइनस लेमडा बाई 4 कितना मिलेगा, लेमडा बाई 4 ही मिलेगा। लेमडा बाई 2 माइनस लेमडा बाई 4 मतलब दो सक्सेसिव नोड एंटी नोड का डिफरेंस भी क्या मिलता है, लेमडा बाई 4। और दो नोड और दो एंटी नोड का डिफरेंस कितना मिलता है, लेमडा बाई 2। तो ये भी हमको ध्यान में रखने वाली चीज है। ओके, इतना लिखो, फिर आगे हम इसमें देखते हैं। ये पूरा एक लंबा डेरिवेशन है, ध्यान से इसको समझना। अभी हमको नोट्स एंटी नोट समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टेशनरी वेव, कि भाई हमको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी मिलती है। ये जो स्टेशनरी वेव्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो हम यहाँ पे देखते हैं।
ये उसी का ही कंटिन्यूअस टॉपिक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेशनरी वेव। तो हमने देखा था कि भाई जो हमने यहाँ पे रॉप दो रिजिड सपोर्ट के बीच में कनेक्ट की थी, तो दोनों एंड पे क्या है, रिजिड सपोर्ट है। रिजिड सपोर्ट है मतलब दोनों एंड पे हमको क्या मिलेगा, तो दोनों एंड पे हमको मिलेगा नोड। तो यहाँ पे दोनों एंड पे हमको हियर in a row at two end and nodes are produced. So अब नोट्स प्रोड्यूस होते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन के एल। जो रॉप हमने कंसीडर की थी उसकी लेंथ हमने क्या ली थी, लेंथ एल। तो साइन के एल इक्वल्स टू क्या होगा, तो साइन के एल इक्वल्स टू 0, क्योंकि दोनों एंड पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों एंड पे नोड प्रोड्यूस हो रहा है। तो साइन के एल इक्वल्स टू 0। नाउ KL equals to n pi 2 pi by lambda into length L n pi। हम यहाँ पे lambda को सब्जेक्ट करते हैं तो lambda equals to 2L by n। lambda equals to क्या मिलता है, 2L by n। तो हमको यहाँ पे ये lambda n मिल गया। अब हमको पता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन हमको पता है। तो नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेशनरी वेव इज, हम यहाँ पे जनरल फॉर्मूला लेते हैं एफ ऑफ एन इक्वल्स टू वी बाई लैम्डा एन। फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है वेवलेंथ के साथ, एफ ऑफ एन इक्वल्स टू वी बाई लैम्डा एन। अब यहाँ पे लैम्डा एन की वैल्यू पुट करते हैं हम, तो एफ ऑफ एन इक्वल्स टू एन वी बाई 12 हमको मिलता है। एफ ऑफ एन इक्वल्स टू एन वी बाई 12। अब हमको यहाँ पे एफ ऑफ एन इक्वल्स टू एन वी बाई 12 मिल गया। अब ये क्या हुआ, तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि जिस पे से हम यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सपोज n equals to 1, then F1, या तो इसको हम म्यू n भी कंसीडर कर सकते हैं। कई जगह पे f होता है, कई जगह पे म्यू होता है, तो हम म्यू ले लेते हैं। म्यू 1 इक्वल्स टू v by 12 and it is called first harmonic frequency or
फंडामेंटल जो हमको म्यू1 मिल जाए, म्यू1 इज अ फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम उसको कहते हैं। नाउ फॉर n इक्वल्स टू 2, म्यू2 इज अ 2v/2l, 2v/2l, या इसको हम 2 टाइम्स ऑफ म्यू1 भी कहते हैं, 2 टाइम्स ऑफ म्यू1। v/2l क्या है? v/2l इज अ म्यू1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इज अ 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और इसको हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट ओवरटोन। फिर n इक्वल्स टू 3 पुट करते हैं, म्यू3 3v/2l, 3 टाइम्स ऑफ म्यू2, जिसको हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी और सेकेंड ओवरटोन। ऐसे हम n हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी मतलब म्यू ऑफ n इक्वल्स टू nv/2l इज n टाइम्स ऑफ म्यू1, जिसको हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड nth हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, it is called nth harmonic frequency and n minus 1 overtone। It is called nth harmonic frequency and n minus 1 overtone। तो ऐसे हम इसकी फ्रीक्वेंसी, जो स्टेशनरी वेव्स है, स्टैंडिंग वेव्स है, उसकी फ्रीक्वेंसी हम ऐसे डिराइव कर सकते हैं, और उसकी हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी भी हम ऐसे डिराइव कर सकते हैं। ये अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, इसको समझो और अपने नोटबुक में एक बार कॉपी कर लो, तो आपको एक अच्छे समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा।